पिछले 6 महीनों में बिहार में 2 आंदोलन हुए जिसमें रेलवे को भारी नुकसान हुआ। एक तो आरआरबी एनटीपीसी उसके एग्जाम और रिजल्ट को लेकर हंगामा हुआ था, आपको याद होगा, जनवरी के महीने में, इसी साल 2022 में। और दूसरा इस जून के महीने में अग्निपथ योजना को लेकर। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों समय जो आंदोलन हुआ, 2 समयों पर, एक जाड़े के दिनों में, एक गर्मी में, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही था। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो अग्निपथ योजना को लेकर जो हंगामा हुआ बिहार में और जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई, उसके बाद से पुलिस एक्शन में है और काफी नए तथ्य निकालने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। जांच तेजी से जारी है, हर एक जिले में जांच चल रही है जहां जहां घटनाएं हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोई इस तरह से कलेक्टिव एक एसआईटी नहीं बनाई गई है, यह भी आश्चर्य का विषय, बनाना चाहिए। पर खैर, अलग अलग जिलों में अलग अलग जांच चल रही है और जो जांच का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो यही लगता है कि जनवरी में जो आरआरबी और एनटीपीसी को के एग्जाम को लेकर, जो परीक्षा को लेकर और उसके रिजल्ट को लेकर जो हंगामा हुआ था और उसमें जो लोग शामिल थे, वही लोग, वही चेहरा अग्निपथ के योजना के विरोध में भी देखे गए हैं। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन करने का कोई गिरोह बिहार में चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की अभी जांच जारी है और पुलिस ने कई मोबाइल के सर्विलांस को, जो जहां पे ये घटनाएं हुई, जैसे दानापुर में घटना हुई, तो दानापुर रेलवे स्टेशन के मोबाइल टावर से उस समय जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनको एकत्र करके, डंप करके और एनालिसिस कर रही है। उसी तरह से मसौढ़ी में जो हुआ, तरेगना में, वहां भी इसी प्रकार से चल रहा है कुल। लेकिन अब तक के जांच में जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 700 मोबाइल ऐसे मिले हैं जो कि एनटीपीसी और आरआरबी के आंदोलन के समय भी एक्टिव थे उस इलाके में, और अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ उस समय भी वो एक्टिव थे। अब इसका वैज्ञानिक, साइंटिफिक इसकी जांच की जा रही है कि क्या वाकई ऐसा है। ऐसा है तो बहुत ही ये गंभीर मामला है। हालांकि बीच बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आपको याद होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के आंदोलन के दौरान भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका सामने आई थी और इस बार भी ये सामने आ रही है। हालांकि मानकर चलिए कि रेलवे की परीक्षा जब होती है तो उसकी तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट में बच्चे जाते हैं, लेकिन जो जवानों के लिए, जवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए कोई इस तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाई नहीं देता है भी तो बहुत कम है, क्योंकि शारीरिक दक्षता उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे कि बिहार के गांव-गांव में बच्चे सुबह सुबह 4 बजे से ही दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो आखिर सेना में भर्ती होने से वाले युवक से रेलवे में भर्ती होने वाले युवकों का क्या मेल है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। 23 साल से कम उम्र में ही सेना में भर्ती की जाती थी, आज भी, अभी भी किया गया फिर से 23 साल। और आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 25 साल, 27 साल, 30 साल की उम्र के हैं। वो कुछ और की तैयारी करने आए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन उन्हें भेज दिया गया आंदोलन करने के लिए। आज वो गिरफ्तार हो गए, अब तो उनका कैरियर पूरी तरह से चौपट हो गया। अब वो कहीं के लायक नहीं रहे, नौकरी के लायक,
तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका निश्चित तौर पर संदेह में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में जो पुलिस का नेग्लिजेंस हुआ, जो खुफिया तंत्र जो फेल हुआ, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। क्यों ना उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए जो तमाशा बनकर सरकारी संपत्तियों की जो होली जल रही थी उसे देख रहे थे। अब आप सोचिए कि एक मॉब सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, करीब 3-4 किलोमीटर का फासला है, और इस बीच में उसे रोकने की कोई कोशिश पुलिस के द्वारा नहीं की गई। ये दर्शाता है कि पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई थी। अब तो खैर इसका राजनीतिकरण भी हो गया है। बीजेपी के विधायकों और नेताओं पर जो अटैक हुआ, उनके घरों पर हुआ, उनकी गाड़ियों पर हुआ, तो बीजेपी ने तो स्पष्ट कहा कि पुलिस ने कोई काम मूक दर्शक बनी रही हो। हालांकि डीजीपी जो बिहार के हैं एसके सिंघल, वो कहते हैं कि पुलिस ने ही उन्हें बचाया, जाकर पता कर लीजिए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अगर जांच में ये भी पता चलता है कि नालंदा के जो लोग थे, जो मॉब, इनको युवक हम नहीं कहेंगे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने मसौढ़ी में आके हंगामा किया। इसी तरीके से दानापुर में बीटा मनेर के लोग शामिल थे। तो स्थानीय लोग कम थे वहां पर, चूंकि स्थानीय लोगों को पहचान में आ जाते हैं। उसी तरह से सासाराम में भी इसी प्रकार की घटना हुई। तो ये एक जांच का विषय है और पुलिस को इस पर निश्चित तौर पर यह देखना चाहिए कि क्या कोई गिरोह तो इस प्रकार का नहीं चल रहा है जो सरकार के जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसका विरोध करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।